स्पोर्ट्स टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, अहम मैचेस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में और मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अहम मैचेस होने जा रहे हैं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ जो है वो मुल्तान में कल से शुरू होने जा रही है। शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया और क्रिकेट के जो फैंस हैं उनका जो है बड़ा लगाव है इस सीरीज़ से और बड़े बेताब होकर इंतज़ार कर रहे हैं इस सीरीज़ के हवाले से। और मुल्तान में ये सीरीज़ होने जा रही है, कल से इसका आगाज़ होगा। 8 जून को पहला मैच है, उसके बाद 10 जून को और फिर 12 जून को 3 मैचों की सीरीज़ जो है वो मुल्तान में होने जा रही है। इस मैच के हवाले से और ख़ास तौर पर मुल्तान में और जनूबी पंजाब में इंटरनेशनल क्रिकेट की 14 साल बाद वापसी के ऊपर बात करने के लिए और इस अहम दौरे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताहिर लतीफ़। ताहिर, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि 14 साल बाद मुल्तान में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में इतनी बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, कैसे देखते हैं क्रिकेट के रिवाइवल को और क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, यासिर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और मैं पहले मुल्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको जो है ना मुबारकबाद दूंगा कि 14 साल के बाद पाकिस्तान की जो टीम है और वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वैसे वेस्ट इंडीज़ तो 16 साल के बाद मुल्तान आ रही है, और लेकिन मुल्तान में जो इंटरनेशनल मैच है वो 14 साल के बाद जो है ना वो होने जा रहा है। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जाएगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो मुल्तान के जो शायकीन हैं उनको जहाँ पर जितनी ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मुल्तान में 14 साल के बाद जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, वो अपने कौमी हीरोज़ को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। टीवी पर तो देखते रहते हैं, लेकिन लाइव स्टेडियम में जाकर जो है ना वो उनको देखेंगे, परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखेंगे। तो ये एक अच्छा, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए और ख़ासतौर पर मुल्तान के लिए, मुल्तान स्टेडियम के लिए एक खुश आइंद बात है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात भी किए गए हैं इस दफ़ा मुल्तान में। ख़ास तौर पर ये इंतज़ामात हमें कम ही देखने को मिले हैं। तो इंतज़ामात बड़े अच्छे किए गए हैं, सिक्योरिटी का बड़ा जो है ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं मुल्तान में। हाँ, बिल्कुल यासिर, मैं इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी की तरफ आऊँ, मैं थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगा कि ये वेस्ट इंडीज़ की जो टीम इस दफ़ा जो दौरा कर रही है जो है पाकिस्तान का, तो ये सीरीज़ पहले रावलपिंडी में थी, लेकिन सिक्योरिटी कंडीशन की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से, जो आजकल आपके सामने सिनेरियो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आपको भी पता है और हमारे देखने वालों को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना बिल्कुल अचानक आखिरी लम्हों में ये फैसला किया गया था कि ये जो सीरीज़ है इसको मुल्तान में मुंतकिल किया जाए। उससे पहले कराची का भी हम सुन रहे थे, लाहौर का भी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि पिचेस नहीं बन रही हैं, स्टेडियम सारा उखाड़ पुछाड़ का शिकार है, तो इस वजह से इसको मुल्तान में जो है ना ट्रांसफ़र किया गया इस सीरीज़ को। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ थी, क्योंकि ये 2020 की सीरीज़ थी, क्योंकि उस वक्त कोविड की वजह से कराची में ये सीरीज़ होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वेस्ट इंडीज़ के कुछ खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव आ गया था, जिसकी वजह से दौरा कैंसिल करना पड़ा था उस वक्त। तो ये उसी दौरे की जो वो एक सीरीज़ थी जो कि इसी सख्त गर्मी में, मुल्तान की सख्त गर्मी में जो है ना होने जा रही है। क्योंकि अगर ये सीरीज़ अगर अब ना होती तो फिर ये सीरीज़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो ये सीरीज़ हो रही है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि विंडो सिर्फ यही थी जिसकी वजह से इस गर्मी में जो है ना ये सीरीज़ को ना रखा गया। दूसरी तरफ आ जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमारा मुल्क इस वक्त जिस कंडीशन के साथ गुजर रहा है, जहाँ पे सियासी हालात भी बड़े जो है ना बिल्कुल ही अपसेट हैं, और सिक्योरिटी कंडीशन और जब इंतशार जो हल्का फुल्का हमारे मुल्क में हमें नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसका हमारे जो दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो बहुत अरसे के बाद वापस आई है। तो इस वक्त इस कंडीशन में हमारा मुल्क, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं है कि कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा सानिया पेश आए कि जिससे हम लोग बहुत पीछे चले जाएँ। पहले भी हम बहुत क्रिकेट में जो है ना हमारे जो पाकिस्तान के जो लवर हैं क्रिकेट के, उनको बहुत अरसे के बाद वो इस 2022 में जो है ना वो एक ऐसी खुशखबरी मिलने शुरू हुई है कि उससे पहले न्यूजीलैंड जो वाक़या पेश हुआ था हमारे साथ। तो लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि हमारे जहाँ पर
हमारी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, मेहमान टीम यहाँ पर आई हुई है। मुल्तान के शायकीन को जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना, जहाँ पर वो एंजॉय भी करेंगे वहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये एक हफ्ते की बात है और इसमें हमारे मुल्क के नाम का भी और हमारे क्रिकेट के लिए भी ये बेहतर है कि अगर हम ये 5-6 दिन थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा सब्र करते हुए अगर हम इन सिक्योरिटी कंडीशंस में सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ या दीगर जो हमारी फोर्सेस है अगर हम उनके साथ ताउन करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, सिक्योरिटी इंतजाम के वाले से एक और बड़ी अच्छी बात है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं दोनों कैप्टन्स की, उसमें जो वेस्ट इंडियन कैप्टन है उन्होंने पाकिस्तान को और बिलखुसूस मुल्तान में जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं उनको बड़ा महफूज करार दिया। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि जो हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं, मेहमान टीम है, वो भी हमारे इकदाम को सराह रही है और बड़ा अच्छा जो है ये एक तासुर मिल रहा है इस चीज़ से। देखिए, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है तो ज़ाहिर बात है कि जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो इतना तो शायद मेरा ख्याल में उनको किसी भी मुल्क में नहीं मिलता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने मेहमान टीम्स को जो है ना ऐसा प्रोटोकॉल देना है। तो इस वजह से वो अपने आप को बिल्कुल महफूज तस्वुर कर रही हैं और उनको करना भी चाहिए जिस किस्म की जो है ना उनको सिक्योरिटी दी गई है। अच्छा, अगर खेल के हवाले से बात करें दोनों टीम्स के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसकी क्या फॉर्म चल रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ उनका जो एक जिसे कह लें कि एक फ्लैशबैक में अगर जाएं या पास्ट में देखें तो तकरीबन कोई 30 to 31 ईयर्स हैं जिसमें अभी तक वेस्ट इंडीज़ जो है वो कोई मैच वनडे सीरीज जो है वो मजमूई तौर पे जीत नहीं सकी पाकिस्तान से। तो अब फॉर्म कैसी है, वेस्ट इंडीज़ कहाँ से खेल के आ रही है, प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल यासिर, आपने ठीक कहा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना वो पाकिस्तान से जो वनडे सीरीज जीते हुए उनको 31 साल हो चुके हैं। लास्ट मेरा ख्याल में 91 में उन्होंने रिची रिचर्डसन उस वक्त कप्तान थे, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। उसके बाद अब तक वो वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो सीरीज़ नहीं जीत सकी। लेकिन ये है कि मुल्तान में अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो मुल्तान स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है और वो वेस्ट इंडीज़ के हक़ में जाता है, क्योंकि 2006 में जब 5 मैचेस की जो सीरीज़ हुई थी उसमें चौथा मैच जो है ना वो मुल्तान में खेला गया था 2006 में। 13 दिसंबर 2006 में पाकिस्तान ने तो उस वक्त जो कप्तानी थी वो कप्तान जो थे वो अब्दुल रज़ाक थे इस मैच में जो मुल्तान में खेला गया था। वैसे तो सीरीज़ के जो कप्तान थे वो इंजमाम थे, लेकिन वो इंजरी की वजह से जो है ना वो 2 मैचेस नहीं खेल सके थे और जिसमें एक मैच उनका होम जो उनका सिटी था मुल्तान था उसमें भी वो मैच नहीं खेल पाए थे और अब अब्दुल रज़ाक ने उसकी जो है ना उस मैच की में कप्तानी की थी तो वो भी पाकिस्तान जो है ना वो मैच लूज़ कर गया था। तो अगर देखा जाए तो मुल्तान इस स्टेडियम में वेस्ट इंडीज एक मैच पहले खेल चुकी है, दूसरा वो 3 मैचेस वो अब खेलने जा रही है। चाह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के लिए लकी, हाँ बिल्कुल, उनका पलड़ा जो है ना वो भारी है जी। अच्छा, ये बताएं कि मुल्तान के हवाले से तो जो सबसे मशहूर चीज़ है वो गर्मी है। तो अब आजकल अगर क्लाइमेट कंडीशंस देखें, टेम्परेचर की कंडीशंस देखें तो तकरीबन 44 से अबव 44, 50, 46, 45 के अराउंड जो है वो ये टेम्परेचर रहेगा। तो आप क्या समझते हैं अब कैसा खेल रहेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी टीम है उसके लिए कैसे चैलेंजेस रहेंगे? एक चैलेंज तो उनके लिए जो है वो वेस्ट इंडीज़ से जीतना है और दूसरा चैलेंज जो है वो गर्मी है। तो क्या जो मौसमियाती सूरत हाल है मुल्तान में, इसके ऊपर कैसा देख रहे हैं आप, कैसा खेल होने वाला है, क्या महसूस कर रहे हैं इस पर? जी यासिर, बिल्कुल, लेकिन गर्मी तो है, मुल्तान की गर्मी तो पूरी पाकिस्तान में क्या मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है, एक मुल्तान की गर्मी और दूसरा मुल्तान का आम, और दोनों इस वक्त खुशकिस्मती के साथ दोनों जो है ना इस वक्त सीज़न उनका ही चल रहा है। और जून की गर्मी के बारे में अगर हम बात करें तो वो सूरज को ही शर्मिंदा करने के बराबर है, क्योंकि मुल्तान में रहने वाले तो अच्छी तरह जानते हैं कि जून का महीना मुल्तान वालों के लिए कैसा होता है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके के साथ अपनी परफॉर्मेंस को करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल खिलाड़ी हमेशा अपने आप को जो है ना वो मौसम और माहौलियात या टेम्परेचर जो भी होगा उसके हिसाब से अपने आप को ना वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये देखा जाए कि कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला मैच खेला जा रहा है तो जो प्रिडिक्शन की जा रही है मौसमियात के हवाले से वो यही है कि 45 या 46, 44 इस दर्जे का जो है
ना वो डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो कल टेम्परेचर रहेगा। जी। तो इसमें जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था उसमें जो बाबर आजम ने कहा कि कल जब हमने प्रैक्टिस की है, जब हम कल आए हैं तो उस वक्त हमें पहला 1 घंटा हम लोगों को महसूस हुआ शिद्दत का, लेकिन 1 घंटे के बाद मौसम जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो गया था। तो मेरा ख्याल में यही है कि जब टीमें कल मैच के लिए 3 बजे 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगी और वो जो 3 सवा 3 बजे वो ग्राउंड के जब बस में होंगे तो उस वक्त शिद्दत होगी गर्मी की। तो उस गर्मी को तोड़ के लिए मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इंतजामिया ने कोई ना कोई बंदोबस्त कर रखा होगा। हो सकता है कि मैच के दौरान पानी का वक्फा ज़रूरत से ज़्यादा हो, जो है ना वो तौलिए जो टॉवल्स जो होते हैं उनको जो है ना वो बर्फ़ के साथ या जो है ना उनको गीला करके जो है ना वो जो बाउंड्रीज पर जो होंगे वो खिलाड़ियों को जो है ना वो प्रोवाइड किया जा सकती हैं, जूसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक मसला है गर्मी का, लेकिन मैं यही समझूंगा कि जिस तरीके से आज निकोलस जो है ना परॉन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मुल्तान की जो गर्मी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो है, लेकिन हम भरपूर तरीके के साथ क्रिकेट खेलेंगे, अपनी परफॉर्मेंस जितनी हो सकेगी हम करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि गर्म मौसम भी हमारे लिए चैलेंज है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज देखे, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज एक तरफ है, इन दोनों टीमों को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुल्तान की गर्मी का है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टीम्स के हवाले से बात करें, टीम्स के हवाले से बात करें हम, तो उसमें अगर देखा जाए तो बाबर आजम एक तरफ कप्तान है, दूसरी तरफ निकोलस पुरान है। तो बाबर आजम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो वेस्ट इंडियन कैप्टन है उनको बड़ा खतरनाक खिलाड़ी करार दिया है। तो ये क्या वजह है इसकी, क्यों ऐसे कहा उन्होंने? देखिए दोनों साइड पर देखा जाए कि दोनों साइड से जो है ना यंग टीम्स जो है ना वो कम्बिनेशन बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी। तो लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए जो सबसे बड़ा एज ये है कि बल्कि दोनों टीमों का मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 3 जो वनडे सीरीज़ थी उसमें 2-1 से वो जीता हुआ है, और पाकिस्तान भी जो है ना वो जीत के आ रहा है, और वेस्ट इंडीज़ भी अभी नेदरलैंड के साथ उन्होंने 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज़ है वो क्लीन स्वीप की है। तो उसमें जो वेस्ट इंडीज़ के जो यंग जो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो भरपूर तरीके से परफॉर्म देते हुए आ रहे हैं। तो जब आप परफॉर्म दे रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत हाई होता है। तो उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए बाबर आजम ने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम एक मजबूत टीम है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनको यहाँ पर जो है ना 1 बाय 1 जो है ना वो मैच जितवाएं। अभी मेरा फोकस जो है ना उन्होंने कहा है कि पहले मैच पे है, क्लीन स्वीप की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हमने ये सीरीज़ की तरफ जाना है कि हम इसको जीत सकें। ठीक है। अच्छा ताहिर, बात की जाए टीमों के हवाले से तो पाकिस्तान की टीम में जो स्क्वाड मुल्तान आया है और उसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ का जो स्क्वाड आया है मुल्तान, उसमें क्या देखते हैं? यंग प्लेयर्स ज़्यादा हैं, चांस मिलेगा यंग प्लेयर्स को खेलने का? क्या प्रोपोर्शन रखी गई है खिलाड़ियों की? किस तरह देख रहे हैं दोनों की टीम बैलेंस को? क्योंकि बेसिकली तो कल ये सारा कुछ डिसाइड होगा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, लेकिन अब तक जो स्क्वाड आया है उसमें आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसमें जैसे मैंने पहले बात की यासर आपसे कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की दोनों टीमें जो है ना वो इस वक्त यंग टैलेंट पे जो है ना नौजवान टैलेंट पे ज़्यादा इन्हिसार कर रही हैं, और 90% देखा जाए तो मोस्टली जो है ना उनके खिलाड़ी जो है ना वो नए और नए टैलेंट के साथ जो है ना वो मैदान में उतर रहे हैं। इमामुल हक है वो पहली दफ़ा, और मज़े की बात ये है कि 2008 में जो मुल्तान में आखिरी जो वनडे मैच हुआ था, उस वक्त सलमान बट शानदार सेंचुरी करके गए थे और उसके बाद उनका अरूज था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम 2022 में मुल्तान खेलने आई है, ये वो लड़के हैं जिन्होंने आज तक मुल्तान स्टेडियम में मैच नहीं खेला इंटरनेशनल। तो ये पहली दफ़ा ये पूरी टीम जो भी 11 जो है साइड होगी वो पहली दफ़ा जो है ना वो मुल्तान स्टेडियम में जो है ना वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी सेम ऐसे ही है कि ये भी इन्होंने भी कभी मुल्तान में कोई मैच नहीं खेला। जो सीनियर खिलाड़ी थे जो कि मुल्तान में जो वेस्ट इंडीज़ के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे थे वो मार्लन सैमुअल्स थे, जिनकी वजह से 2006 में उन्होंने सेंचुरी की थी 91 गेंदों पर, और वेस्ट इंडीज़ ने वो मैच जो है ना वो 7 विकेटों से जीता था, जिसकी मैंने बात की थी कि अब्दुल रज़ाक उस वक्त कप्तान कर रहे थे। तो बाबर आजम के लिए भी ये डेब्यू मैच है मुल्तान का, एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी।
तो देखा जाए तो जिस तरीके से बाबर आजम जो है ना उसकी परफॉर्म लगी है, अगर हम PSL की कराची किंग्स के जो है ना वो मैचेस को अगर साइड पर हटा दें तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके के साथ उन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी और वनडे में परफॉर्मेंस दी, मैं कहता हूं कि उन्होंने अपना टैलेंट को मजीद बेहतर किया है। और वही चीज़ बाबर आजम भी कहते हैं कि अगर जो है ना अगर हमारा कम्बिनेशन बेस्ट होगा, हम लोग जो है ना लड़कों पर एतमाद करेंगे और एक ही कम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो हम बेहतर से बेहतर जो है ना वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो स्क्वाड है 16 रुकनी, उसमें मोस्टली जो है ना वो सारे खिलाड़ी तकरीबन जो है ना वो नया टैलेंट ही है और यंग जनरेशन उसमें जो है ना वो इस वक्त परफॉर्म करती नज़र आ रही है। शाहीन अफरीदी दुनिया का बेस्ट बॉलर बन चुके हैं इस वक्त, और सबसे बड़ी बात कि लाहौर कलंदर को उन्होंने पहली दफ़ा PSL का जो है ना वो ट्रॉफ़ी उनको जो है ना जितवाने में अपना किरदार अदा किया और पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ की उसकी PSL की कप्तानी की थी लाहौर कलंदर की तरफ से। तो एक कॉन्फिडेंस है। और रिजवान आपको पता है कि 2021 उनके लिए कितना शानदार रहा था। तो ये जो परफॉर्मेंस है इनकी बहुत ज़बरदस्त है। फ़खर जमान और इमामुल हक ये हमारे ओपनर प्लेयर हो सकती हैं और दोनों में बहुत अच्छा कम्बिनेशन जा रहा है। इमाम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सेंचुरियां की हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि मुल्तान उनके लिए, जैसे उनके जो चाचू थे इंजमाम, उनके लिए जिस तरह उनका होम ग्राउंड है, तो इमाम के लिए भी ये एक चैलेंज है कि ये वो स्टेडियम है जहाँ पर इंजमाम ने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार टेस्ट मैच में शानदार इनिंग्स खेल जो है ना वो सेंचुरी करते हुए पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से जो है ना वो सीरीज जो है ना वो टेस्ट मैच उनसे जितवाई थी। उसके बाद उनका सफ़र एज ए कप्तान जो है ना वो शुरू हुआ था पाकिस्तान टीम के लिए। जी अच्छा, ताहिर ये बताएं कि बाबर आजम ने भी आज कहा है कि विकेट पे जो है वो घास है, पिच की क्या कंडीशंस देखते हैं, क्योंकि मुल्तान में अब गर्मी है तो जो नमी है, हवा में नमी की तनासुब है, ह्यूमिडिटी है, वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो पिच की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ड्राई पिच है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, क्या मतलब आगे जो खेल होने जा रहा है थ्रिलिंग होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, इतला ये है कि ये मुल्तान स्टेडियम में 5 पिचेस बनाई गई हैं, लेकिन अगर मुल्तान की अगर गर्मी को अगर हम देखें यासिर, तो यही लगता है कि जो गर्म मौसम है, आपने खुद ही बता दिया कि हवा में नमी जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो ये मैच जो 4 बजे कल स्टार्ट होगा, तो उसमें जो विकेट है वो बिल्कुल खुश्क होगी और हो सकता है कि कहा तो यही जा रहा है कि उसमें हल्का हल्का घास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये घास जो है ना वो बॉलर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मुल्तान की जो विकेट है, पिच है, ये अमूमन बैटर्स के लिए ना ज़्यादा साजगार रहती है। और मैं अब भी यही तवक्को कर रहा हूँ कि ये एक बैटिंग विकेट होगी और ये बैट्समैन को ज़्यादा जो है ना एडवांटेज देगी और एक लंबा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि कल जो असल जो मैंने पहले बात की है कि बॉलर और बैटर्स का मुकाबला कम होगा, दोनों का मुकाबला गर्मी से ज़्यादा होगा। जो टीम या जो प्लेयर गर्मी का मुकाबला सही करने में कामयाब हो गया, उसको बर्दाश्त कर गया और उसको हराने में कामयाब हो गया, गर्मी को शिकस्त देने में कामयाब हुआ, वो टीम अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताहिर ये बताइएगा कि मतलब आप खुद भी जाएंगे मैच देखने और ऑडियंस की क्या सूरत हाल होगी? गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग बेसिकली बातें कर रहे हैं और ये चल रहा है कि मुल्तान में तो 4 बजे बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों का मैच देखना, लेकिन लोग हैं बड़े पुरजोश। आप क्या समझते हैं कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, और आप भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, बात यह है कि मुल्तान के लोगों के लिए गर्मी उनके लिए रूटीन मैटर है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो जाएंगे। और मेरी इतलात यह है कि ये जो मुल्तान स्टेडियम है 30-35 हज़ार ऑडियंस के लिए है, शायकीन के लिए है, तो इतला यही है कि टिकटें सारी जो है ना वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि असल प्रॉब्लम जो इनको होगी वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी कि शायकीन के लिए जो है ना कल जो वो मैच देखने के लिए जाएंगे, सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी मूवमेंट के हवाले से कि उनको किस कदर सिक्योरिटी जो है ना वो फैसिलिटेट करती है या उनको पुरसुकून रखने देती है या उनके साथ कितना सख्ती करती है। तो ये चीज़ कल हमें देखने को मिलेगी। अब वैसे तो होना चाहिए कि इनको शटल चलानी चाहिए ज़िले इंतज़ामिया को, या जो है ना शटल चलाई जा रही है, लेकिन वो शटल को वहाँ पे उन्होंने रोकना कहाँ है कि आया वो 1 किलोमीटर या 1 मील के फासले पर अगर रोक देते हैं तो उनको फिर इतनी गर्मी में अगर शायकीन को पैदल जाना पड़ा और उसके बाद उनको टिकट में एक लंबी लाइन की जरूरत में जाना पड़ा, तो ये यहाँ उनके लिए ये जो है ना वो शायकीन के लिए वो होगा। लेकिन आप ये देखें जून की गर्मी है, पहले ऐसा नहीं था। जब PSL हुआ था 2020 में, यहाँ पर हुआ था 3 मैचेस हो गए, आपको देखा होगा क्राउड फुल था। और इसका बाकायदा वकार यूनुस जो उसको कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी
इसका इजहार किया था। तो बदकिस्मती के साथ 2021 का जो PSL है उसमें मुल्तान को मैचेस नहीं देंगे, लेकिन अभी 2022 में जो PSL होना है उसमें मुल्तान जो है ना वो वेन्यू में शामिल है। तो यही मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो शायकीन के लिए किस कदर आरामदेह और पुरसकून जो है ना वो ट्रैवलिंग हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी कंडीशंस पर कि वो कितना उनको जो है ना गर्मी का तो मुकाबला करके आ जाएंगे, उसका तो कोई घर से निकल आए तो वो मैच ही देखना उन्होंने। तो जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, वहाँ यहाँ पर इनके साथ कैसा सलूक किया जाता है ये उनको बददिल भी कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होगा। मुल्तान के लोग क्रिकेट लवर है और उनको चाहे जितनी भी मुसीबत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो मैच देखने के लिए स्टेडियम और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए लाजमी आएंगे। बिल्कुल जी, सपोर्ट करने के लिए लाजमी आएंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर लतीफ़ आपका। हम बात कर रहे थे जी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से जो कल से शुरू होने जा रही है। और कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जो वनडे मैचेस का पहला मैच जो है वो कल 4 बजे शुरू होगा। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, मैच के हवाले से बताएंगे, स्क्वाड के हवाले से बताएंगे, मैच की जो भी अपडेट्स होंगी उसके हवाले से बताएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहें साउथ टुडे।